अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, खुश आमदीद टू येट अनदर एपिसोड ऑफ आज सुबह विद अली सलमान। ख़वातीन हज़रात, आज यानी कि 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। मुझे अब वैसे समझ नहीं आ रही कि वर्ल्ड वाटर डे का क्या मतलब है। क्या दुनिया से पानी खत्म होने वाला है, या क्या लोगों को पहले ही समझ आ गया कि एक दिन आएगा जब हम अपने बच्चों को जैसे आजकल बताते हैं कि देखो बेटा दरख्त कभी हुआ करते थे, इसी तरह बताएंगे बेटा देखो H2O जिसको तुम किताबों में पढ़ते हो ये कभी हुआ करता था। बट द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज बिकॉज जो हयात जो जिंदगी है उसकी फॉर्मेशन पानी से है, तो क्या कभी पानी की स्कार्सिटी हो सकती है इस दुनिया में कि नहीं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी एज थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैव टू रियलाइज इज द फैक्ट कि पानी की सिग्निफिकेंस क्या है। ये वाटर डे सेलिब्रेशन की यूनाइटेड नेशंस को 1992-1993 में क्या ज़रूरत पेश आई थी, इसके क्या कॉज इफेक्ट्स थे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, अफ्रीका में, आवर साइड ऑफ द वर्ल्ड, और इसकी हाउ कैन वी ओवरकम दीज इशूज। बिकॉज पाकिस्तान में एट एन एवरेज, आई वाज रीडिंग अ स्टैट एंड मे बी इनकरेक्ट, कम से कम 2 से 2.5 लाख बच्चा 5 साल से कम उम्र का वाटर बॉर्न डिजीज़ की वजह से हर साल इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। डिजीज़ लाइक डायरिया, डिजीज़ लाइक हेपेटाइटिस A, 2 एंड देयर सो मेनी अदर थिंग। लेकिन इससे पहले कि मैं इन इश्यूज़ के ऊपर बात करता चलूँ, इट इज़ ऑलवेज गुड टू टॉक टू पीपल हु बिलोंग टू द ट्रेड, पीपल हु रिप्रेजेंट द ट्रेड, लोग जिनकी इस इशू के ऊपर बहुत गहरी नज़र है। एंड आई always feel pride in the fact, thanks to Aaj News Network platform of Morning Show, I come across people, ऐसे लोगों से मुलाकात का मौका मिलता है जिनसे मुझे एज तालिब इल्म बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। सो अगेन आई एम ऑनर्ड, प्लीज एंड obliged to have a ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान साहब रिटायर्ड, जो पाक ओवेसिस को, जो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी लीडिंग वाटर सर्विसेज कंपनी है, जो आरओ प्लांट्स में, डिसैलिनेशन सिस्टम्स में, यूएफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन सिस्टम्स में एंड अ लॉट ऑफ अदर सर्विसेज दे प्रोवाइड। सो हम ब्रिगेडियर साहब से पूछेंगे ये इनकी कंपनी क्या करती है, पाकिस्तान के जनरली क्या वाटर बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं, और पर्टिकुलरली वो क्या चीज़ें हैं जो हमें करने की ज़रूरत है टू ओवरकम दैट। लेकिन उससे पहले हम जरा ब्रिगेडियर साहब से उनका प्रॉपर तारुफ कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम गुड अस्सलाम. मॉर्निंग सर। यू मस्ट बी अ मॉर्निंग पर्सन। मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है सुबह सुबह उठ के आना। आर यू अ मॉर्निंग पर्सन सर? Yes, I am. एज इट? The last 34, 35 years in the military service, I'm जी used सर। to getting up early. सर ये वैसे बड़ा कोई, ये बड़ा मेजर लीप नहीं है कि सारी उम्र आप फौज में सर्विसेज एज यू सर्व्ड जी. एट द हाईएस्ट रैंक्स माशाल्लाह, उसके बाद ये एकदम पानी कहाँ से आ गया सर जिंदगी में? Well, retirement के बाद कुछ तो करना है जी. ओके। You can't live off the pension. The cost of living is so high, and you have got a family to support. Obviously, you have to work, and if you have an honest living, so you have to work. That is one part, and second part is one must keep himself busy with life बिल्कुल and ठीक है सर। contribute. Now, this is the time for us to contribute to this nation. बिल्कुल सही। So I think I can contribute a lot, not in the military field, but in the civil लेकिन field. सर ये इस पे एक बिफोर हम वाटर डे जी पे जी जाएं, जी जी. एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग परसेप्शन होता है कि आपको डिसिप्लिन की आदत होती है फौज में। बिकॉज एक फॉर्चुनेटली इदारा ऐसा बचा हुआ है जिसके बारे में कहा जाता है जहां डिसिप्लिन है और जो अभी तक इंटैक्ट है विद ऑल इट्स वैल्यूज एंड मॉरल्स। तो जब आपको आके सिविलियंस के साथ काम करना पड़ता है, यहाँ की दुनिया तो जरा थोड़ी सी ऑपोजिट है, 180 डिग्री है टू व्हाट यू आर यूज्ड टू। तो आते कोई कल्चरल शॉक टाइप सीन हुआ सर यहाँ पे? नहीं, कल्चरल शॉक तो नहीं. जो चीज़ ज़्यादा मैंने महसूस, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, इट्स गुड to work with the civilians. Is it? You find a different perspective, and you have an opinion from the people. But the bad part is time की पाबंदी नहीं है. We are very used to adherence of times right up to minutes. Wow. But civil life के अंदर आधा पौना घंटा 1 घंटा आगे पीछे हो जाए, it doesn't matter. So that is something which I would advocate to the people कि प्लीज टाइम की पाबंदी करें, दूसरों का भी टाइम ज़ाया ना करें. लेकिन सर मैं आपको रिस्पेक्टफुली काटूंगा सर। देखिए सिविलियंस जो हैं, अब आप देखें पाकिस्तान रेलवे के दारा इसको हमेशा एक्यूज करते हैं, अगर खैबर मेल ने 9:29 पे पहुंचना है कराची, तो वो 9:29 पे पहुंचेगी। मैं खुद इसका गवाह हूं, डेट चेंज हो जाती है। वेल सेड. Management में नहीं, मैं अली सलमान, लेट मी टेल यू वन थिंग. ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया था, ये जो टाइम की राइट अप टू द मिनट्स की बात कर रहे हैं. First time I went to Germany in '84, and there I'd experienced exactly the timings as you are referring to, right up to the minutes. And it was a bus. I was standing at a bus station, and a dot on time, the bus arrived, and that was a new thing to me. कि well, ये भी होता है दुनिया में. पाकिस्तान में तो आपको मैंने बताया, we talk in
15 मिनट, आधा घंटा, घंटा, वो हमारे एवरेज वो। सर हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, अब हमें जर्मनी में रक्शे चलाने का कॉन्ट्रैक्ट लेते देखें फिर हम देखेंगे कि कौन सी बस है। अच्छा, हम आ जाते थे वर्ल्ड वाटर डे, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड सिंस आपने जिंदगी की एक दो डिफरेंट साइड्स देखी हुई है, एक आपने साइड देखी है जहाँ मैनेजमेंट है, जहाँ डिसिप्लिन है, जहाँ टाइम मैनेजमेंट है, जहाँ अपने सबऑर्डिनेट्स, अपने सीनियर के साथ बहुत सीरियस बॉन्डिंग और इंटीग्रेशन है, वेयर अ सोल्जर, एक सिपाही से लेकर एक सीनियर ऑफिसर तक, लाइक अ फैमिली, एंड आई हैव सीन दैट, आई हैव विटनेस्ड दैट आल्सो। जब आप सिविलियन लाइफ में एंटर होते हैं, जहाँ पर हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरनमेंट आर टेकन फॉर ग्रांटेड, और यहाँ पर जब आपको आके, एंड थैंक्स टू पाकिस्तान आर्मी फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, के फ्लड्स पे, इस तरह के जब नेचुरल कैलेमिटीज और डिजास्टर्स आते हैं, आवर आर्मी इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट अस। तो जब आप आपने आके वाटर रिलेटेड चैलेंजेस देखे, व्हाट इज दैट फर्स्ट थिंग यू नोटिस्ड दैट एक्चुअली इंक्लाइंड यू टू गिव इट योर हार्ट एंड सोल कि यार नहीं, आई वांट टू प्रोवाइड सॉल्यूशन फॉर दैट? देखें, उसमें जो हमारा टेस्ट था कंपनी का, वो था 2011 में जब फ्लड आए थे सिंध में। और उसमें वो सिचुएशन थी कि आपके तमाम पानी के जो ज़खायर थे, दे गॉट पोल्यूटेड। करेक्ट। और ड्रिंकिंग वाटर नहीं था, and thousands of people and animals, they were getting out from the flooded areas to whatever flat level area was available. The government asked us that can we provide them purified water to these people, and we took it as a challenge. Okay. Let me tell you, challenge in a sense that once we started, first of all, we had to have the equipment to deploy. That we had, fortunately. But when we saw the ground realities, you cannot imagine that it was difficult to approach those areas, which were marooned because of a lot of flood water all around. We thought of airdrops, we thought of hiring hovercraft, but nonetheless, we still managed to transport those plants on trucks and put them at various hard standings wherever they were available and provide them the water. उसका नतीजा क्या हुआ जी? इसका नतीजा ये हुआ कि जो वाटर बोर्न डिजीज़ थी, जिसका आपने अभी जिक्र किया, वो बहुत कम हुई। मोर्टेलिटी रेट ख़ास तौर पे बच्चों का वो बहुत कम था। और इसमें इनफैक्ट डॉक्टर अदीब रिजवी साहब, अल्लाह मियां उनको ज़िंदगी दे, हिम्मत दे, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने भी ये जाके इस बात को कंफर्म किया था कि बिकॉज ऑफ द प्रोविजन ऑफ प्योरिफाइड वाटर टू द पीपल, to the internally displaced person, the diseases were less and the mortality rate has reduced to great an extent. So that was a challenge for us. अभी आपने जो दूसरी बात की कि जी इसमें लोगों को कैसे मोटिवेट करके लेके गए, बात यह कि देखें जी, we all belong to the same country. It's how you motivate people, और उसकी बेसिक प्रिंसिपल जो हैं लीडरशिप के, चाहे फौज में हो या सिविल में हो, वो वहीं होते हैं कि you have to be in the forefront. You just can't sit in a cozy office and pass instruction, tell your people to go in the field. You have to lead from the front. बिल्कुल ठीक है। तो उन हालात के अंदर जब आप खुद निकलेंगे, उनके साथ आप मुश्किल टाइम गुजारेंगे, 18 का, अच्छा माइंड यू वो रमज़ान का महीना था, अगर आपको याद हो। अल्लाह ताला हमारे इम्तिहान पाकिस्तानियों के अर्ज़ को पहले वाला भी रमज़ान में और ये भी रमज़ान में। तो रमज़ान के अंदर 18 घंटे के अंदर प्लांटों को मूव किया और ऑन किया। There were 40 of the plants, mostly deployed in the southern reaches of Sindh, जहाँ ये फ्लड आया हुआ था, ठट्ठा, बदीन, मीरपुर खास, सांगड़, उस इलाकों में ना, वो अल्लाह का शुक्र है वो अभी तक चल रहे हैं। सर इस पे एक और थोड़ा सा हम सब्जेक्ट हट जाएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आपने कहा कि उन प्लांट्स को उन मुतासरीन तक ले जाना वाज अ बिग चैलेंज। जी जी। क्या आपने कहा एयर ड्रॉप की बात हुई, आपने कहा होवरक्राफ्ट रेंट करने की बात हुई, इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान में दूसरा बड़ा चैलेंज इज डिजास्टर मैनेजमेंट। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। हमारे पास कोई ऐसा ऑर्गेनाइज इदारा नहीं है, खुदा ना खास्ता अगर एक बड़ी कैलेमिटी आती है तो जो उस पर रिस्पॉन्स कर सके। एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी आप देखें कराची में वो फैक्ट्रीज में आग लगी, मतलब डिजास्टर ही है ना, मैन मेड डिजास्टर है, कुछ नेचुरल डिजास्टर्स हैं, फ्लड हैं, अर्थक्वेक हैं, ये तो नेचुरल हो गए, बाकी मैन मेड में आग लगी, धमाके हो गए। अच्छा फिर पानी पे आए से। अच्छा पानी पे जो मैंने एक ज़माने में आई वाज आस्क्ड टू कलेक्ट डेटा,
हम लोग पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज के साथ एज सर्विसेज स्टडीज करते हैं, तो हमने जो वाटर डेटा कलेक्ट किया, हमने ढरकी से किया, हमने पंजाब के कुछ एरिया से किया, तमाम रूरल एरियाज हैं, एंड वी फाउंड आर्सेनिक। जी। और आर्सेनिक में ये वो पानी है सर जिसको लोग हैंड पंप से निकाल के हाथ लगा के पीते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि उस पानी में संख्या है, और ये इट्स अ प्रॉब्ली अ साइलेंट किलर। एम आई राइट? एब्सोल्युटली। देखें, इसकी चंद वजूहात हैं, वो मैं आई थिंक आई नीड टू एलेबोरेट। अगर आप देखें, आई गो लिटिल बिट इन द हिस्ट्री, बैक इन द हिस्ट्री। एक तो हमारा सेमी एरिड जोन है, बारिशें कम होती हैं, Correct. मतलब वी नीड टू अंडरस्टैंड सीजनल रेन्स हैं, जो थोड़ा बहुत पानी आता है वो आप सेव कर लेते हैं। उसके बाद आपका जो इंडस वाटर ट्रीटी हुआ 62 में, वो 3 दरियाओं का पानी तो इंडिया को चला गया, जी हाँ। 2 रह गए हमारे पास। अब 2 में से भी एक पे इंडिया ने किशन गंगा के ऊपर डैम बनाना शुरू कर दिया है, और वो हमारे लिए प्रॉब्लम है, ड्राइंग अप, वाटर ड्राइंग अप। कमाल मजीदुल्लाह साहब अच्छा काम कर रहे हैं, ही वेंट टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एंड प्रॉब्ली ही इज मैनेज टू गेट a good solution in favor of Pakistan under the given environment. जो पुराना हो गया उसको अंडू करना थोड़ा सा मुश्किल है। Having said that, अब ये जो पानी है, पानी की शॉर्टेज, अच्छा दूसरे डिमांड बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ गई। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई 60s ऑनवर्ड्स, वो प्लान नहीं थी। वो जितना रन ऑफ था उसका, फैक्ट्रीज का, केमिकल्स हो गए, फर्टिलाइजर्स, वो सारे के सारे ज़मीन के अंदर आपके सब सरफेस वाटर में आ गए। एंड यूर एब्सोल्युटली राइट कि जब आप हैंड पंप चलाते हैं तो वो आर्सेनिक आता है, उसका जो इम्पैक्ट है वो आपकी बॉडी पे, आपकी हेल्थ पे, आपकी किडनीज पे, इट इज़ समथिंग विच प्रॉब्ली यू एंड आई कैन नॉट इमेजिन। मैंने तो देखे हैं लोग जो आर्सेनिक की वजह से, एक तो उनकी बोन्स जो हैं वो सारी, एक तो टाइम से पहले बूढ़े होने शुरू नज़र आते हैं कि बहुत बूढ़े हो गए, दांत झड़ने शुरू हो जाते हैं, हड्डियाँ, बोन डेंसिटी कम हो जाती है। अब ना दीज आर दी मेडिकल टर्म्स, बट ये मैंने इम्पैक्ट देखा है। एक और मैं आपको बड़ा दिखाऊँ, मतलब सीइंग इज बिलीविंग कि जो वाटर बोर्न डिजीज़ हैं, वो उसमें से जो कीड़े होते हैं, ये आपके बैक्टीरिया और लावा, दे गेट इनटू योर स्टमक एंड दे गेट आउट फ्रॉम योर स्किन, और देन यू कैन सी देम मूविंग इन योर स्किन। और हाँ एग्जैक्टली। और उसको निकालने का भी तरीका होता है कि यू उसको कट करके माचिस की तीली के साथ उसको रैप करते हैं, एंड देन यू स्टार्ट रोलिंग, बिकॉज खींचेंगे वो टूट जाएगा। रोल करते हैं। अफ्रीका के अंदर बहुत है ये, और पाकिस्तान के सिंध के जो लोअर पोर्शन है वहाँ भी है ये। तो ये जो पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और जितने फैक्ट्रीज का जो रन ऑफ है, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अब इस पे हम बात करें, मैं फिर सियालकोट का भी एक इंसिडेंट आपको कोट करूं। सियालकोट में हमारी सबसे बड़ी टैनरी इंडस्ट्री है। जी। टैनरी की जो वेस्ट है, जिसकी जो केमिकली ट्रीटेड जो स्किन्स होती हैं, वो दुनिया की, इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट टॉक्सिक वेस्ट है। और अमेरिका में बाकायदा टैनरी को वो आउटसोर्स कर देते हैं कि ये ना यहाँ करे, ना पोल्यूशन हो। वहाँ पर आई रेड अ सर्वे रिपोर्ट जिसपे जो कैंसर ड्यूरिंग द टाइम इवॉल्व, डीफॉर्म्ड बच्चे पैदा हो रहे हैं। जी। तो ये अच्छा, अब यहाँ पे पॉलिसी इश्यूज के ऊपर आ जाते हैं, फिर हम अर्बन की बात करेंगे जो इसमें। तो ये पॉलिसी गवर्नमेंट को है तो सही, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में। गुड क्वेश्चन। देखें, इसमें आपको बताऊं, मेरी इनसे कुछ इंडस्ट्रिस्ट थे, ये आपके कुरंगी वाले, साइट वाले, इनसे बातचीत हो रही थी कि भाई आप अपना फैक्ट्री का ये जो रन ऑफ है ये क्यों फेंक रहे हो। उसने कहा जी हम कहाँ फेंकें फिर। पॉइंट उनका यह है कि येस वी आर विलिंग टू कंट्रीब्यूट, बट वी डोंट हैव दैट मैनी रिसोर्सेज दैट कलेक्टिव लेवल के ऊपर वो करें। उसमें गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है बेसिकली। अब गवर्नमेंट के पास भी पैसे नहीं हैं तो क्या करें। तो पहली बात तो रियलाइजेशन है। अभी आपको मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा हूँ। आप खिंजर और मच्छर का आपने तो किस्से सुने होंगे, आपकी मीडिया के अंदर अभी जो जानवर हैं मर रहे हैं, पॉइजन आ गया है, ये है वो है, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। पाक ओएसिस इज वर्किंग ऑन दोज प्रोजेक्ट्स टू प्रिवेंट these chemicals or pesticides, the runoffs get ये आप एज अ सीएसआर काम कर रहे हैं अपनी कॉर्पोरेट सोशल नहीं, वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी में, तो मैं वो अलग प्रोजेक्ट है। वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी है इसमें हमारे प्रोजेक्ट, नाम तो इसका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी है, which is world which is akin to the western thinking, but for us it is more than a corporate social responsibility. It is our commitment to the people of Pakistan, peace abilillah, और उस पर हमें किसी ने कोई कहा नहीं है कि आप, और हमारा
across the board, irrespective religion, caste और creed, हमने प्रोवाइड करने सर पाकिस्तान में तो फी सबीलिल्लाह पुलिस वाले सड़क पे काम करते हैं, हाथ मिलाते हैं, फी सबीलिल्लाह जो करते हैं उनके लिए वो अभी मैं आपको बताऊंगा जो हमारे इधर लगे हुए ना आपके जनरली एट द पब्लिक प्लेसेस, जेल्स में हैं, जेल्स में लोगों को बड़ा मुश्किल है। ये मैं CSR की बात कर रहा हूँ। ओके अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार पे है, 7 में है, और मुख्तलिफ जगहों पे पब्लिक प्लेसेस में, प्रेस क्लब में भी हमने लगा दिया आपके। हाँ सर, उनको तो जरूरी है साफ पानी जो है, वो जब पानी साफ नहीं होता तो फिर वो पोल्यूटेड, जो जहन भी पोल्यूट हो जाता जी है उससे। अच्छा, वो जो आप बात करें ना, ये अभी एक बड़ा सीरियस हॉट टॉपिक है, ये इंग्रेस ऑफ टॉक्सिक हाँ वाटर। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। इसके ऊपर गवर्नमेंट सोच रही है कि इसको कैसे डील करना है, एंड वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन इट। खिंजर को, मंछर को देख रहे हैं, और आपके कराची के अंदर ये कुरंगी और साइट इलाके में, और जितना ये आपका क्रीक में गिर रहा है और आपकी जो मेरीन लाइफ तबाह हो जी रही हाँ। है, इसको ट्रीट करना। इसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो वो पानी साफ करके यू गेट बैक टू द इंडस्ट्री। देखें पानी की भी शॉर्टेज है, टैंकरों से पानी आता है, आपको पता है टैंकर माफिया फिर क्या करता है। तो वही पानी साफ करके वापस आप केमिकल रिसाइकिल निकाल कर दें, दीजिए आप, जो रेजिडुअल है वो आपका बन जाता है, ये आपकी खाद बन जाती है बिल्कुल ठीक मैन्योर। है। तो इसके ऊपर हम लोग अभी काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह आप सुनेंगे। 2-3 चीजें इस पे फिर सवाल दर सवाल आ गए। पहला सवाल ये आपने यू हाईलाइटेड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया साइड, ये तो कराची हो गया, अक्रॉस पाकिस्तान इंडस्ट्रियल स्टेट से बात करते हैं। कुरंगी में एक बहुत बड़ा वेस्ट प्लांट लगा हुआ है जो नीदरलैंड ने इनको गिफ्ट किया था। ये कुरंगी में जो आपके गोदाम पे जहाँ अक्सर आग लगती है, यहाँ से बेलें निकल जाती है, 4 बेलों को आग लगा दे, सब सड़ गया, उसके सामने लगा हुआ है। आई वेंट टू विजिट दैट, और वहां पे जब जाके देखा, प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे टेक्सटाइल्स भी हैं, वहाँ पे टेनरी भी है, वहाँ पे केमिकल प्लांट्स भी हैं, वहाँ पे और भी बहुत, तो जो काइंड ऑफ टॉक्सिक वेस्ट दैट एक्यूमुलेट्स, वो दुनिया में ये होता है सर कि आप एक EPA के ऊपर बेस करके अपने वेस्ट वाटर की एक वो दे देते हैं जो कलेक्टिव उस तरह की क्लीनिंग में जाता है। यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी हर तरह की बिल्कुल वो वेस्ट आके गाजर मूली खीरे इकट्ठे हो जाते हैं। वो प्लांट दा भी की कसूर है सर, वो की करे, वो कहते हैं ब्रेक ले लो, फिर मैं वापस आके आपसे बात, विल टेक अ क्विक ब्रेक। ब्रिगेडियर मसूद साहब इज विद अस। आप हमें हमारी स्काइप ID पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ब्रिगेडियर साहब से बाद में ब्रेक में कराऊंगा क्योंकि मुझे ऑन एयर इनसे बहुत सारे सवाल करने। स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर मसूद साहब हमारे साथ हैं, रिप्रेजेंटिंग पाक ओएसिस, वन ऑफ द लीडिंग टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स, सोल्यूशन प्रोवाइडर्स फॉर वाटरबॉर्न इश्यूज। और किसी भी जगह पे कोई भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो, यू विल फाइंड देम राइट बिहाइंड यू टू कम एंड हेल्प यू। ब्रिगेडियर साहब, हम बात कर रहे थे अभी, जो आपने कहा, हम पाकिस्तान में कोल एज अ नेचुरल रिजर्व एक हमारा बहुत बड़ा एसेट है। अच्छा, वहाँ भी जो मेजर इशू आ रहा है वो ब्रेकिश वाटर का आ रहा है। अगर आप उस पर आप माइंड डेवलप भी करते हैं, खोलते भी हैं, तो वहाँ आई वाज टॉकिंग टू एंग्रो एंड सिंध कोल माइन अथॉरिटी, वो कहते हैं जी पानी ही नहीं होगा तो हम यूटिलिटीज कहाँ से प्रोड्यूस करेंगे। तो आपकी उस पर भी तो बड़ी जी जी एब्सोल्युटली, आपने सही सवाल किया। उसके अंदर अभी आपने देखा होगा कि प्रेसिडेंट साहब ने रिसेंटली अनाउंस किया था थर कोल के बारे में, और एंग्रो लीड कंपनी है, उसमें हमारा भी एक बहुत बड़ा रोल है पानी की प्रोविजन में। अब सवाल ये है कि थर में पानी, अब पानी ज़रूरी इसलिए है कि ये पानी चाहिए, कोल जलेगा, पानी इस्तेमाल होगा, स्टीम बनेगा, स्टीम से आपके टरबाइन चलेंगे, टरबाइन से बिजली बनेगी, बिल्कुल। तो पानी, प्रोसेस पानी चाहिए। जो नियरेस्ट प्लेस है वो है आपकी, जहाँ से पानी उठाया जा सकता है, वो आपकी लेफ़्ट बैंक आउटफॉल ड्रेन है। ओके। जो तकरीबन जो पॉइंट साइट है जहाँ हमने प्लांट लगाना है 20 मिलियन गैलन पर डे कैपेसिटी का, वहाँ से तकरीबन 26 किलोमीटर दूर है। ओके। तो 26 किलोमीटर से वो पानी को लिफ्ट किया जाएगा, इट विल बी ब्रॉट टू द प्लांट, processed and then pushed through gravity 62 kilometers to the intended site where the open pit mining would be done. And this place is roughly north of Islam Court, एक टाउन है, मिट्टी से आप तकरीबन 40-50 किलोमीटर आगे चले जाएं टुवर्ड्स दी डेजर्ट, और इस्लाम कोर्ट रेफरेंस पॉइंट उसके नॉर्थ के अंदर आपकी ये माइनिंग होनी है। तो वो पानी जनाब वहाँ तक जाएगा। इसको तो ये कहते हैं ना सर, जंगल में मोर नाचा किसने किसने देखा? तो देखा? you नहीं should be इंशाल्लाह highlighting- देखें, वो जब चल पड़ेगा तो फिर इंशाल्लाह। आपको इसका रिजल्ट नजर आएगा, और जो सिंध के लोग और थर के लोग खास तौर पे, दे आर गोइंग टू बेनिफिट इन पर्टिकुलर इन पाकिस्तान इन जनरल। अच्छा, अब हम अर्बन एरियाज के वाटर पोल्यूशन पे आ जाते हैं। पहला तो प्रॉब्लम ये है सर, अर्बन एरियाज के लोगों के दीदों का पानी खत्म हो गया, फेफड़ों में भर गया है। अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द पीपल यू कम अक्रॉस आर बेसिकली सिक
बिकॉज ऑफ, अच्छा अब तो हमारे पास पोल्यूशंस नॉट ओनली वाटर बॉर्न है, एयर बॉर्न है, स्ट्रेस बॉर्न पोल्यूशंस बहुत ज़्यादा हैं। जो अर्बन एरियाज में प्रॉब्लम है वो ये होता है कि कंटेमिनेशन क्रिएटेड बाय द लीकेज ऑफ योर सीवरेज पाइपलाइन। एक तो ये मेजर रीज़न, इसके अलावा भी कोई रीजंस हैं सर? आपने सही कहा कि जो हमारे लाइनें पड़ी हुई थी आज से 40-50 साल पहले, एक तो वो उस वक्त की रिक्वायरमेंट के मुताबिक थी। अभी ना तो उनकी इतनी कैपेसिटी है कि वो पानी को पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से इतनी बढ़ गई है इसको प्रोवाइड कर सके। दूसरा, ख़त्म हो गई हैं फ्रैंकली स्पीकिंग, वाटर लाइन और सीवेज लाइन का पानी मिक्स होता है। ओके। सो नाउ दैट्स एन इशू, इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए? तो पहली बात तो है कि इसके लिए तो बहुत बड़े रिसोर्सेज चाहिए, और अगर आप पानी धाबे जी से या कहीं और से पंप कर रहे हैं और रास्ते में सीवेज मिल रहा है तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है, वो पीने के काबिल तो है नहीं। तो ये जिम्मेदारी किसकी सर? इज इट वाटर बोर्ड्स रिस्पांसिबिलिटी? तो हम कराची स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, बट जनरली पूरे पाकिस्तान में ऐसे हालात वाटर होंगे। बोर्ड तो एक गवर्नमेंट का एक इदारा है जो कराची में रिप्रेजेंट कर रहा है, बट ओवरऑल अगर आप पूरे मुल्क में देखें, ये ऐसा इशू है जिसको गवर्नमेंट लेवल पे ही हैंडल किया जा सकता है। उसके अंदर हमारी कंपनी ने ख़ास तौर पे लियारी कमाड़ी के अंदर, जो बिल्कुल आपके टेल एंड के ऊपर है पानी के, और बड़ा शदीद प्रॉब्लम था, और इंक्लूडिंग द ओनली प्लांट प्रॉब्ली इन एशिया जो हमने एक आइलैंड पे लगाया, बाबा भेट का आइलैंड का नाम जहाँ आप सुना है? लोगों ने पानी के अंदर से पूरी लाइन ली है और फिर बाबा भट आइलैंड पे नहीं लगा। नहीं 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 नहीं, उसके ऊपर हमने, वो तो लाइन है उसमें पता नहीं पानी कब आएगा कब नहीं आएगा, Okay. आई वोंट कमेंट ऑन दैट। और समंदर के अंदर लाइन है, उसके अंदर पानी नहीं है, मगर ऊपर अराउंड उसके पूरा पानी। ठीक है सर। नहीं, पानी का वही इशू है ना कि आपका स्वीट वाटर और सीवरेज वाटर मिक्स हो रहा है, तो लाइन वहाँ पहुँच भी गई तो पानी ड्रिंकेबल शायद ना हो। हमने वहाँ एक प्लांट लगाया है, रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट। Okay. तो वो पानी को प्योरीफाई करके वहाँ को लोगों को पानी देगी। वहाँ बिजली है नहीं, हम जनरेटर से उसको प्लांट आप समंदर का पानी लेके उसको क्लीन कर रहे हैं? समुंदर का नॉट एग्जैक्टली, समुंदर का पानी इसलिए नहीं उठा रहे कि ऊपर टॉप सरफेस पे इतना गंदा है, ओहो, और ये इसका वही हाल होगा जैसे कि आपके कोजन का हुआ था। यानी मैन मेड गन जो है, जी ये जो जी मैन मेड जी पोल्यूशन जी है, जी, वो इतनी ज़्यादा है कि आप सरफेस से तो आप पानी, वाटर तो वो हमने निकाल रहे डीप बोरिंग की है Okay. जी, डीप बोरिंग करके ज़मीन से जितना भी नीचे पानी उठा दे, बट स्टिल दैट वाटर इज ब्रैकिश, दैट वाटर हैज़ टू बी ट्रीटेड थ्रू विद रिवर्स ऑस्मोसिस व्हिच इज़ अ वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोसीजर। उससे आप क्लीन करके आप बाबा भेट अच्छा। आइलैंड के ऊपर देते हैं। अब हम इस पे आ जाते हैं एस्पेक्ट के ऊपर, अवेयरनेस के ऊपर। आप लोग एज अ बिजनेस भी इसको कर रहे हैं, आप लोग एज अ CSR भी कर रहे हैं, बिकॉज आप लोग यू आर इन द वाटर बिजनेस। जितना आपको इसकी सिग्निफिकेंस का पता है, इसकी अवेयरनेस कैसे क्रिएट की जाए? क्योंकि लोगों को तब समझ आता है कि जी पानी का क्या, हमें टैप वाटर अवॉइड करना चाहिए क्या पानी, क्योंकि हर बंदे के पास कोई लग्जरी और प्रिविलेज तो नहीं है कि सब मिनरल वाटर खरीदे। एंड विद रिस्पेक्ट टू ऑल आवर मिनरल वाटर प्रोड्यूसर्स एक्सेप्ट अ फ्यू, ये सारे भी अनफॉर्चुनेटली आधे सुने से टैप वाटर लेते हैं, उसको नॉर्मल फिल्टर से गुजारते हैं, UV से, और उसको बंद करके सेल कर देते हैं, विच इज अगेन गॉड नोस। जी, मैं उसमें आपको बता दूं कि हमारी जो प्रोफेशनल एथिक्स है वो बड़े स्ट्रेट हैं, और वी आर नॉट इनटू अ मनी मेकिंग बिजनेस दैट वे, बट if I quote you the rates on which we provide, we first of all we establish a plant, and then we do the running and maintenance which nobody does in Pakistan. अच्छा, तो ऑपरेशन और मेंटेनेंस भी भी आप करते लोग हैं, ठीक और है। उसके ऊपर अगर मैं आपको पानी की कॉस्ट कोट करूंगा तो आप शायद कुर्सी से गिर सर जाएंगे। मैं कराची वाटर को सू कर दूंगा, इसलिए आप बेहतर है ना करें उसकी कॉस्ट। लेकिन मैं अवेयरनेस पे एक बात करें, हाँ, लोगों को बेसिक पहला कदम क्या उठाना चाहिए जिससे वो वाटर बॉर्न डिसीजेस को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्रिएट देखिए कर सकें? मैं आपको इस पे जो बताऊं कि अवेयरनेस जो है वो सिर्फ वाटर बोर्न डिजीज़ की नहीं है। ओके। अवेयरनेस मल्टीपल फ्रंट्स पे होनी चाहिए। पहली अवेयरनेस तो गवर्नमेंट को स्पॉन्सर करनी चाहिए। अगर आप आज के अखबार उठा के देखें, मैं आज सुबह देख कर आया था, सिवाय हमारी कंपनी के, आई डोंट सी एनी प्राइवेट कंपनी विच हैज़ इवन टॉक्ड अबाउट इंटरनेशनल वाटर डे और समथिंग। तो वो अवेयरनेस कैंपेन चलानी है एट द गवर्नमेंट लेवल। एट आवर लेवल हमारी कंपनी ने एडवर्टीजमेंट दिए हैं अखबारों में, टीवी पे भी शायद चलेंगे, जिसमें ये जो आप बता रहे हैं अवेयरनेस के, अभी क्या इश्यूज है छोटे छोटे। पहली बात तो कंजर्व वाटर, पहली बात तो पानी जो है ना आपके पास थोड़ा, इसको कंजर्व करें। टैप, समबडी वाज मुझे वो डेटा दिया था स्टेटिस्टिक्स का कि जी अगर आप टूथब्रश करें 3 मिनट के लिए और टैप को फुल चलाएं तो 9 गैलन पानी लीक हो जाएगा। वाओ। मैंने कहा 9 गैलन मीन्स, फिर जब मैंने इसको एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, मैं उस पर गया नेट के ऊपर, मैंने चेक किया कि 9 गैलन, तो उसमें कहा कि 9 गैलन तो इतना पानी है कि जो एक
फैमिली को सर्वाइवल के लिए बहुत चाहिए, है। बिल्कुल सही तो कहा। यू कैन इमेजिन कि एक साइड के ऊपर 9 गैलन किसी को सर्वाइवल के लिए नहीं मिल रहा, और एक जगह आप लग्जरी, लग्जरी अय्याशी। आपने वो टैप खोला हुआ है और आप ब्रश कर रहे हैं और 9 गैलन ज़ाया हो गया। ये फैक्ट्स फिगर्स मेरे नहीं है, ये नेट से लिया मैंने। दूसरा गार वॉश है, शावर में खड़े हैं, शावर ऑन है, जकूजी में लोग बैठे हुए हैं ना, ये रिच लोगों के वो हैं, बट गरीब आदमियों के लिए भी मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये लग्जरी होनी चाहिए, बट बेसिक मिनिमम तो चीज़ें होनी चाहिए। और अवेयरनेस में क्या, अवेयरनेस में फिर आपकी वाटर बोर्ड डिजीज़ हैं। आपको याद होगा जब हम छोटे थे, पता नहीं आप तो मुझसे काफ़ी छोटे उम्र में, 60s में हम टूटी का पानी पीते थे, टैप बिल्कुल वाटर, ऐसे था, बिल्कुल था। या हैंड पंप का, या वो कुएं से आप वो डोल डाल के। सर दरिया में आप वो हाँ करके हाँ पी हाँ लिया हाँ, करते फिर थे। 70s में अवेयरनेस आई, यार पानी उबाल के पियो। बिल्कुल सही। तो हमारी वालदा साहिबा वो ना देगचा चूल्हे पर रख के पानी उबालती थी और वो ठंडा करके बोतलों। उसके बाद जनाब आया कि ये जो बेसिक फिल्ट्रेशन के, यार ये जो बेसिक जो आपने जिक्र किया है उस पर चले गए। नाउ द टाइम हैज़ कम कि जो मेरे और आप जैसे मिनरल वाटर की बोतलें पीते हैं, आपको उसकी कीमत पता है कितनी है? 50-60 रुपए एक। ठीक है, उसका पानी की वैल्यू बहुत कम है, लेकिन उसकी ब्रांडिंग, उसकी मार्केटिंग, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, ये वो प्रॉफिट मार्जिन वो बहुत है। द पॉइंट इज़, जो मैं आपको एम्फसाइज करना चाह रहा हूँ कि जुलाई का रेजोल्यूशन है यूएन जनरल असेंबली का, जुलाई 2010 रेजोल्यूशन है 64/262, जिसके तहत इट हैज़ बिकम अ बेसिक ह्यूमन राइट, एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हैज़ बिकम अ बेसिक ह्यूमन राइट। और यूएन ने पाबंद किया है जितनी मेंबर स्टेट्स हैं कि आप इसके ऊपर गौर करें और उस पर अमल करें। माय पॉइंट इज़ कि अगर मैं और आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो जो हमारे गरीब लोग हैं, Why should they not? वाई शुड दे नॉट? लेकिन सर उस रेजोल्यूशन के जब पाकिस्तान में आया था चार्टर, तो उसमें ब्रैकेट में पाकिस्तानियों लिख दिया था एक्सेप्ट पाकिस्तान। नहीं 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 नहीं, ऐसी बात UN नहीं। resolution- नहीं नहीं नहीं, देखिए मैं बताऊं, मैं अपनी कंपनी की बात करूंगा। आप सर मैं तो अपनी कंट्री के नेशन जो लीडर्स की बात कर व्हाट रहा आई हूँ। एम सेइंग इज कि जो हमारी कंट्रीब्यूशन है, अगर ये लोगों को पता हो और पता चले और लोग इस फील्ड में आए। देखें, वी आर अ स्मॉल कंपनी दैट वे, ठीक है, वी मे बी द लार्जेस्ट इन पाकिस्तान एंड वन ऑफ द लीडिंग इन मिडल ईस्ट एंड एशिया, बट नॉनदलेस इतने रिसोर्सेज नहीं है। उसके अंदर आपको 2-3 चीज़ें आपने करनी है। गवर्नमेंट लेवल के गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है, आई नो है, बट वो एक हद तक है। उससे आगे जो प्लानिंग है और जो आपकी जो स्ट्रेटेजिक थॉट है हाउ टू गो अबाउट डीलिंग विद द प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आ रही। प्लस में कैश चाहिए, आपके पास नहीं है। आप इंटरनेशनल जो यूएन की जो है यूएन एजेंसीज हैं, डोनर एजेंसीज हैं, पकड़े उनको, दे आर विलिंग टू कंट्रीब्यूट। वो लाएं और उनको एक अपना प्लान दें, रोड मैप दें, एक्सक्यूज मी, कि हमने ऐसे करना है, गेट द मनी एंड प्रोवाइड वाटर। सर उस पर मैं रिस्पेक्टफुली सवाल करता हूँ, सिंस यू मेंशन्ड द डोनर्स, नॉट किसी खास बात को नहीं करते, मगर मैंने डोनर्स के भी प्लान्स देखे एंड आई ट्राई टू एंगेज विद द डोनर्स। और जब मैंने उनसे पूछा कि तुम पैसे दे देते हो, उसकी ड्यू डिलिजेंस एंड हु इज योर थर्ड पार्टी विजिलेंस टीम्स ऑन ग्राउंड, कहते जी वो तो फिर आपकी हुकूमत का काम है। तो अगर फिर वही वाली बात है कि आपने रखवाली बिल्ली को कहा दूध संभाल के रखना, हाँ, तो वो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि यू नीड टू हैव ऑनेस्ट पीपल हु आर इसमें क्या कमिटेड। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आनी चाहिए सर? राइट, ओके। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। हम तो कहते हैं कि भाई वी आर विलिंग, अगर आपको ड्यू डिलिजेंस का कोई मसला है, आप अपने बंदे बैठा दें, देख लें हम क्या काम कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं हमें सूली पे टांग दें, अगर सही कर रहे हैं तो प्लीज़ मतलब हमारे खिलाफ ना बोलें, अप्रिशिएट ना करें तो खिलाफ ही ना बोलें। इसका एक और भी सर ये हो सकता है कि आप अगर किसी गांव में प्लांट लगा रहे हैं, मैंने बदीन में देखा सेंचू में 5000 गैलन का प्लांट पता नहीं किसी ने लगाया हुआ, जहां ये एक्सप्लोरेशन की कंपनी काम कर रही है। इन्होंने CSR लगवा दिया। अच्छा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस गांव के लोगों को उसका कस्टोडियन बना दिया। अब वो बाबा जी हैं, वो देख रहे होते हैं डिफरेंशियल प्रेशर कितना है, वो नोट कर रहे होते हैं रोज। जैसे ही वो ट्रिगर होता है, वो फोन करके फिल्टर मंगवा के रिप्लेस करा देते हैं बिजली के साथ उसकी। तो ये इसको क्या एंगेजमेंट ऑफ, ये प्रॉब्ली आपने शायद हमारा प्लांट देखा है प्रॉब्ली बदीन में। ये जो आप जिस प्लांट की जिक्र कर रहे हैं, इट इज़ वन ऑफ दोज प्लांट्स जो हमने फ्लड रिलीफ के ज़माने में लगाए थे। ये तो फ्लड रिलीफ वाला है। हाँ, तो और जो आप जिस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं, वो हम एग्जैक्टली उसी स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं कि बाहर से हम लोग ना मंगाएं, लोकल्स को आप एम्पावर करें, उनको जॉब दें और उनको ओनरशिप दें कि देखो भाई ये तुम्हारा प्लांट है, अगर ये ख़राब हो गया तो कल को कोई ठीक करने नहीं आएगा, तो यू बेटर गार्ड दिस प्लांट। तो वो जो है ना, दे वेरी जेलसली गार्ड दोस प्लांट्स। उनको पता है कि ये बंद होगी, उनको पानी नहीं मिलना। अब आ जाए सर, आपने एक बड़ी अच्छी बात की, प्रिजर्विंग योर वाटर रिसोर्सेज। दुनिया डैम बना रही है, हम पूल बना रहे हैं,
तो इस पे जो प्रिजर्वेशन है फिर हुकूमत की जिम्मेदारी आ जाती है। इसके लिए जो पॉलिसी है या वो सारा है, क्योंकि पानी होगा तो क्लीन वाटर मिलेगा, अवेलेबिलिटी वाटर एज अ रिसोर्स, क्योंकि हम अभी बातें सुनते हैं, मैं एज अ लेमैन इग्नोरेंट अपना एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि जी अगर इंडिया ने सारे डैम बना लिए ऊपर तो हमारे पास तो कल को पानी नहीं होगा, हम खुदा ना खास्ता, क्या ऐसा वाकई कोई इशू है कि हम पे ये वक्त भी आ सकता है? गुड क्वेश्चन। उसमें पानी की शॉर्टेज तो हमने अभी डिस्कस कर लिया कि ये है, और हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि इंडिया किशन गंगा से पानी डाइवर्ट कर रहा है। बाकी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन से हमें जो फैसला होगा फेवरेबल हो, अच्छी बात है। बट द पॉइंट इज़ वट एवर वाटर वी आर गेटिंग थ्रू इंडस और झेलम, उसको हमने होल्ड करना है। बिल्कुल करना है। अब हमारे पास 2 बड़े डैम हैं, वो कालाबाग फॉर पॉलिटिकल रीजंस नहीं बन सकता प्रॉपर्ली। छोटे डैम यस, अभी भी मेरा ख्याल है, मुझे जो अंदाज़ा है पिछली गवर्नमेंट में और इस गवर्नमेंट में भी, नाउ द एम्फेसिस ऑन स्मॉलर डैम्स इन बलोचिस्तान। प्रेसिडेंट ने मेरा ख्याल है अभी 2 हफ्ते पहले कीरथर के अंदर एक स्मॉल डैम का इफ्तिताह किया था। जी हाँ, तो उसमें यह है कि एटलीस्ट अगर बिजली नहीं पैदा कर सकते आप, तो पानी तो प्रिजर्व करें। रिजर्व कर लें और शॉर्ट सप्लाई लोगों को चलती रहे। ओके। तो दैट थिंग इज़ देयर। आई मीन उसमें रियलाइजेशन है। ये जो मैंने जिक्र नाम किया था कमाल मजीदुल्लाह साहब का, ही इज़ आल्सो वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट्स। अच्छा, आपने फिर एक और बात की, लोकल लोगों को एम्पावरमेंट दे, लोकल लोगों को अवेयरनेस दे, लोकल लोगों को रिसोर्स डेवलप करके दें कि नाउ दिस इज योर रिसोर्स, यू रन इट। तो जो दुनिया में, जैसे मैं यूएई की बात करता हूँ, अबू धाबी में जो जो विद इन स्टेट सप्लाई वाटर सोर्स है वो डिसैलिनेशन प्लांट है अबू धाबी का। ओमान में भी मैंने देखा, ओमान में भी सोहार पे लगा हुआ, इट्स अ डीस व्हिच इज बाय द वे वेरी कॉस्टली। जो उसको उसकी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस इज नॉट वेरी, बट वो स्टेट उसकी ओनरशिप लेती है, सब्सिडाइज करके लोगों को देती है। मैं यहाँ पर वापस ब्रेक पे जाने को कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आऊंगा, आई नीड टू कमेंट ऑन दिस। और जितना पानी है तो सही, बट डू वी हैव अ रोड मैप, डू वी हैव अ पॉलिसी, डू वी नो, खुदा ना खास्ता हम तो 5 साल हुकूमत करके चले गए, अगर कल को हमारी बारी नहीं आएगी तो एज अ नेशन डू वी हैव अ शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म पॉलिसी, ओब्लिक सॉल्यूशंस, या नई आने वाली हुकूमत जो है वो दोबारा से फिर बांसुरी पकड़ेंगे और जैसे ब्रिगेडियर साहब बता रहे हैं किशन गंगा की तरह वो किशन साहब बांसुरी बजाएंगे और रोम जल रहा होगा। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने ब्रिगेडियर साहब से एक सवाल किया था कि हमारे बहुत करीब यूएई में उन्होंने डीसैलिनेशन प्लांट्स लगाए हुए, ओमान में उन्होंने डीसेल प्लांट्स लगाए हुए, सऊदी में उन्होंने डीसेल प्लांट्स लगाए हुए, जिसकी हमने भी कराची में डीएचए में लगाया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो चल के नहीं दिया, पता नहीं क्यों, शायद उसको हम पसंद नहीं है या शायद हमें वो प्लांट नहीं पसंद आया। इट्स अ स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट इंस्टॉल्ड बाय द जर्मन्स, अगेन सीन दैट, बट उसकी टेक्नोलॉजिकली कुछ टर्बाइंस के साथ इशूज़ है। पानी तो खैर उसने प्रोड्यूस किया था, लेकिन क्या ये एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है? बिकॉज उसमें जब तक आप पानी वेपोरेशन की कॉस्ट है, फिर उसकी कंडेंसेशन की कॉस्ट है, तो ये कॉस्ट, फिर उसकी क्लीनिंग की कॉस्ट है, फिर आपकी मेम्ब्रेन्स अगर यूज़ हो रही है तो उनकी कॉस्ट है। ये एक्सपेंसिव सोल्यूशन नहीं होगा सर? देखें, आप उसको शॉर्ट टर्म में ना देखें, आप उसको लॉन्ग टर्म में देखें कि इसका पे बैक टाइम क्या है। ओके। तो टेक्नोलॉजी हैज़ गॉट ए प्राइस, राइट, इनिशियल प्राइस तो है, बट देन यू आर स्पेंडिंग मनी फॉर योर हेल्थ। ओके। तो इफ दैट अवेयरनेस इज देयर, बट मैं आपको सिंपल एक सोल्यूशन बताता हूँ कि इसकी कॉस्ट, जब आपने मुझसे पूछा, वी प्रोवाइड वाटर टू द गवर्नमेंट एट अ फ्लैट रेट ऑफ 12 पैसा टू ए गैलन। अच्छा, आप दे रहे हैं, जी, 12 पैसे एक गैलन गवर्नमेंट को हम बना के दे रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट आपको अल्हम्दुलिल्लाह उसके मुकाबले जवाब में कुछ भी नहीं देती। नहीं, वो पैसे वो हमें रीइंबर्स हो रहे हैं। ओके। बट सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि पानी की कीमत, आई एम नॉट ट्राइंग टू 12 कंपेयर पैसा अ गैलन, गैलन। आप व्हिच उसको इज अगर, क्लोज टू 4.4 लीटर्स, एम आई जी राइट? जी, आप साढ़े 3 चार, पैसे 3 पैसे हाँ। कह लें लीटर का, वाओ। तो 3 पैसे लीटर वर्सेस बॉटल वाटर, जिसमें पानी की कॉस्ट प्रॉब्ली शायद इतनी है, लेकिन जो एडिशनल कॉस्ट है मार्केटिंग की, बॉटलिंग की, डिस्ट्रीब्यूशन की, वो प्रॉफिट मार्जिन वो ज़्यादा है। ओके। So what I'm saying is that if we can provide water to the people of Pakistan at a cost of 12 paisas a gallon or about 3 paisas a liter, so I think the government should be able to support all those companies like us who are willing to work for this country. हम यहाँ के पैदावार है, हमने यहाँ मरना है, हमने दफन होना है, ये हमारी फ्यूचर जनरेशन हमें नहीं छोड़ेंगी।
ये हमारी कमिटमेंट है एज ए कंपनी, दैट इज आवर कमिटमेंट टू दिस कंट्री। सर लेकिन इस पे एक सवाल ये बनता है कि हम कहते हैं कि जो यूटिलिटीज जो है वो हुकूमत की जिम्मेदारी है, जिसमें गैस है जो अल्हम्दुलिल्लाह होती थी, या तो जो पैसे देना, देखें मैं आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। आप यूटिलिटीज गवर्नमेंट ने देनी है, बट उसके पैसे तो हमने देने मैं हैं। उसी पर सवाल पे आ रहा हाँ। था कि अगर आप इफ यू आर प्रोवाइडिंग 3 पैसे का गैलन, 12 पैसे का गैलन आप दे रहे हैं हुकूमत को, तो क्या हुकूमत के अपने ये फेवर में नहीं है कि वो प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करे, आप लोगों को इनकरेज करे, अदर्स इन द ट्रेड, कि वो आए और हुकूमत का इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल करें और एक कॉस्ट की वो बेसिस कैलकुलेट कर लें और डायरेक्ट आप कंज्यूमर से पैसा लें और उसकी आप कंट्रोल ऐसा रखें कि जो बिल नहीं देता उसको डिस्कनेक्ट कर दें? नहीं, उसके अंदर देखें कुछ हमारी लिमिटेशंस ये हैं कि वी आर नॉट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। ओके, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में इश्यूज हैं, उनकी रिकवरी के Recovery issues हैं। हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम ये कर सकें। हम बल्क बना के दे देते हैं। मैं थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि रूरल और अर्बन सिंध में जहां हमने प्लांट्स लगाए, वी हैव अबाउट ओवर 1000 प्लांट्स ऑल ओवर सिंध, वाओ, छोटे बड़े। मतलब इफ आई टॉक ऑफ the plant which are planned to put for the LBOD Tharkol project, it's 20 million gallon per day, and the smallest plant is about 10,000 gallons per day. The current existing plant, which is probably at the moment the largest in Asia, the ultrafiltration plant in Nawab Shah, it is 14 million gallon per day, which is taking care of the needs of Nawab Shah. वाओ, The question you initially asked कि जी हुकूमत क्यों नहीं करती शहर को या बड़े लेवल के ऊपर वो प्लांट लगा दे। इस गवर्नमेंट ने काम किया, नवाब शाह को कर दिया उन्होंने, कराची में भी पार्शली किया, लियारी कमाड़ी को किया उन्होंने, यहाँ भी हमारे 17 प्लांट लग गए हैं मिलियन गैलन ईच के, तो करीबन 15-16 मिलियन गैलन तो आपको पानी मिल जाएगा। बट प्रॉब्लम्स क्या है उसमें? प्रॉब्लम ये है कि वो बिजली पे चलते हैं, व्हिच इज अ कॉस्टली प्रपोजल। राइट। अब बिजली की प्रोविजन, उसकी पेमेंट, वो एक इशू है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द यूटिलिटी कंपनी। इलेक्ट्रिसिटी का एक पहली बात तो है नहीं, बट दे हैव प्रॉमिस्ड कि हम दे देंगे, बट नॉनदलेस वी हैव गॉट 650 मेगावाट के किलोवाट के जनरेटर रखे हुए हैं, तो प्लांट चला रहे हैं, ओके, वो चला रहे हैं। इंटीरियर सिंध में क्या है? इंटीरियर सिंध में स्ट्रेटजी ये है कि आपके जो गांव हैं, एवरेज स्मॉल विलेजेस 5 से 10 हज़ार की पॉपुलेशन होती है, ज़्यादा नहीं होती, तो हर गांव के अंदर एक प्लांट लगा दिया। तो अगर आप देखें तो तकरीबन हमने 5 मिलियन यानी 50 लाख 50 लाख 5 मिलियन गैलन्स नहीं लोगों को उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं 50 लाख लोग, और विच इज़ अबाउट 8 to 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ, आई एम टॉकिंग ऑफ सिंध। जी, तो अगले प्लान है कि ये सबको हर गांव में आप एक प्लांट लगा दें। बिल्कुल ठीक है। अब वहाँ गांव की क्या प्रॉब्लम है? गांव की प्रॉब्लम ये है कि बिजली नहीं है, अगर है तो वोल्टेज नहीं है। तो नाउ वी आर गेटिंग इनटू सोलर। अच्छा जी, अच्छा। रिन्यूएबल एनर्जी सोलर में जा रहे हैं, और वी गॉट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, अभी हमने डेमोन्स्ट्रेट भी करके देखा था। इब्राहिम हैदरी, अगर आप जाए ना कभी इब्राहिम हैदरी, वहाँ हमने एक सोलर प्लांट लगाया हुआ है, वाओ, उसकी क्या कैपेसिटी है? 15,000 गैलन पर डे, वो चल रहा है, लोग पानी भर रहे हैं। आई विश आई कुड शो यू द पिक्चर्स, बट इफ यू हैपन टू विजिट इब्राहिम हैदरी, उनके वाटर जो सिस्टम है म्यूनसिपल का, उसके ऊपर लगाया है, तो पानी से प्योरीफाई करते हैं और लोगों को दे रहे हैं। तो व्हाट आई एम सेइंग इज, नोइंग कि आपके बिजली के शॉर्टेजेस रहेंगी इन द फोर्सेबल फ्यूचर, so it's better to go to a technology which is new, it has got a price, but then payback उसका ठीक है, recoverable है, और कोई इशू नहीं है। ओके, तो ये अब आपने चले, यू हैव कंबाइंड इट विद टेक्नोलॉजी, सोलर के साथ आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो ये दिस कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर एन अल्टरनेट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सोर्स एज वेल। हाँ, उसको कमर्शियल लेवल के ऊपर अभी थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा है। लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जी सोलर पैनल लग जाएंगे। पहली बात तो स्पेस नहीं है घरों पे, यू नीड टू हैव एम्पल स्पेस ऑन द रूफ टॉप इफ यू आर लिविंग इन डिफेंस। वो लियारी के लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते ना, वो डिफेंस वाली कर सकते हैं। वो डिफेंस में तारे डाल लेंगे एक दिन तो डालनी ही है उन्होंने सर, मतलब। और उधर भी इतनी छत पे जगह नहीं है कि आप, इफ दे आर एक्सपेक्टिंग कि मैं 8-10 एयर कंडीशनर चलाऊंगा, फ्रिज चलाऊंगा, ये चलाऊंगा, वो इतनी दे सकता है विद द लिमिटेड स्पेस अवेलेबल एट द टॉप। मैं सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ लोगों की समझाने के लिए कि वो आपकी बेसिक रन कर सकता है, बिजली, पंखा में भी एक आधा एयर कंडीशनर, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच स्पेस इज अवेलेबल। नंबर 2 इज एक्सपेंसिव एट द मोमेंट, या सोलर। सोलर तो जो उसकी प्राइस अगर कम हो जाए
तो हम उसका ऑल्टरनेट हमेशा कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारे उसमें भी है, एक्चुअली वी आर आल्सो प्लानिंग इसी LBOD से कनेक्टेड एक्सक्यूज मी, जो पानी लिफ्ट करना है उसके लिए हम सोलर के ऊपर प्लान कर रहे हैं कि जो आपके पंपिंग है वो सोलर के ऊपर हो। अल्लाह भी नाराज हो सकता है सूरज का अगर इतना ज्यादा पाकिस्तानियों ने इस्तेमाल शुरू कर दिया। ये देखिए अल्लाह मियाँ तो बाकी खुश लोगों का होगा, भी राइट है। अल्लाह मियाँ तो खुश होगा कि मेरी नेमतों को आप इस्तेमाल कर रहे हो नहीं, सही लेकिन ये तरीके से। पाकिस्तानी सर ये ओवर हो जाते हैं फिर बाज होकर। बट एनीवे सर, थैंक यू वेरी मच, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू दिस शो। फ्रॉम अवेयरनेस पर्सपेक्टिव बहुत ज़रूरी है, हम बातें तो करते हैं बट आप लोगों ने चूंकि हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल पाक ओएसिस का कंट्रीब्यूशन है, सो प्लीज़ कीप अप द ग्रेट वर्क एंड इन एनी कैपेसिटी वी कुड बी ऑफ एनी हेल्प एंड असिस्टेंस, वी जस्ट अ कॉल अवे। अपना बहुत ख्याल रखें और जस्ट कंटिन्यू द गुड Thank you very much. Last word from my जी सर। side, and I, number one, would like to thank you, which should I have done at the first instance, that Aaj TV has the awareness about the Water Day, or because of your channel, we have got a very wide footprint, mashallah. अगर से अवेयरनेस हो जाती है, उर्दू जहाँ ये चल रहे हैं, उर्दू या अंग्रेज़ी बोलने वाले, और उनको समझ में आ जाए उस और मैसेज कन्वे हो जाए, आई थिंक मैंने और आपने अपना फर्ज अदा कर। थैंक यू वेरी मच ख़वातीन और हज़रात, इस उम्मीद के साथ कि जैसे वैलेंटाइंस डे पे आप फूल बांटते हैं, आज आप एक बोतल पानी की बांटें और सवाब कमाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। 23 मार्च है, आज टीवी की बर्थडे भी है। वी हैव अ वेरी स्पेशल ट्रांसमिशन लाइंड अप फॉर यू, विल सी यू टुमारो। अपना ख्याल रखिएगा। और पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, इसकी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, इसकी सही यूटिलाइजेशन और इस्तेमाल, और इससे जो इश्यूज रिलेटेड हैं, स्पेशली रिलेटेड टू हेल्थ, उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अवेयरनेस होगी तो प्रिवेंशन हो सकती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।